स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे वाणिज्य गणित, और चैप्टर हमारा नया है 7D है, ठीक है ना। 7D चैप्टर है, तो 7D चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए, पहला सवाल आपका बोला गया है कि मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का यानी प्रतिशत में लाभ हानि हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टेलीविज़न का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से हम लाभ हानि निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल आपका है कि टेलीविज़न का क्रय मूल्य लिखिए। टेलीविज़न का क्रय मूल्य बराबर 10,200 रुपये है, और टेलीविज़न का विक्रय मूल्य बराबर है 11,730 रुपये, ठीक है। 11,730 रुपये है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब इसका लाभ निकाल लेंगे, क्योंकि लाभ ही हो रहा है। तो लाभ बराबर आपका क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका 11,730 है, माइनस 10,200 कर देंगे, और इसको हम घटाएंगे। तो देखिए जब घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 में 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना आ गया, 1530 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है ना। 1530 रुपये आपका लाभ हुआ। हमें अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लिखोगे लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। तो आपका कुल लाभ कितना है, 1530, और बटे क्रय मूल्य कितना है, 10,200, गुणते आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो आप देखिए 2 0 से 2 0 एक कैंसिल हो गया, और 15 दूनी 30 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 15 बार चला जाएगा। देखिए ये कितने बार चला जाएगा, 15 बार, तो यानी 15% ही आ जाएगा, ठीक है। कितने प्रतिशत आ गया, 15%। यानी हम लिख देंगे कि टेलीविज़न का लाभ प्रतिशत बराबर टेलीविज़न का लाभ प्रतिशत बराबर 15%, ठीक है। तो यहाँ पर 15% का लाभ हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेते हैं कि टेलीविज़न का क्रय मूल्य दिया था 10,200 और विक्रय मूल्य दिया था 11,730 रुपये। तो हमको लाभ ज्ञात करना था, यानी कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो लाभ ही हो रहा है, ठीक है। लाभ हो रहा है तो हमने लाभ का सूत्र लगाया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटा दिया तो 1530 आ गया, और प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य। इसको हम जोड़ घटा के बस 15% ले आए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा सवाल इसका। देखिए दूसरा सवाल आपका बोला गया है कि एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे, ठीक है, 3 लाख रुपए में खरीदे, और उससे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से बेचना पड़ा, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए, है ना। यानी लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि आप लिखेंगे
कि 10 बैलों का क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे 10 बैलों का क्रय मूल्य बराबर है 3 लाख रुपए, ठीक है ना, 3 लाख रुपए है। और एक बैल का विक्रय मूल्य, एक बैल का विक्रय मूल्य बराबर है 24,000 रुपये, ठीक है ना। एक बैल का विक्रय मूल्य है 24,000 रुपये, ठीक है ना। तो उसने टोटल पूरे बैल बेचे होंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 10 बैल का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बैलों का विक्रय मूल्य बराबर 24,000 गुणते 10, तो आपका आ जाएगा 24, यानी कितना आ गया, 2,40,000, ठीक है ना। 2,40,000 रुपये में बेच रहा है और 3 लाख में खरीद रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, हानि हो रही है ना। तो यहाँ पर हानि का लगा देंगे सूत्र, तो यानी लिखेंगे हानि बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो आपका क्रय मूल्य कितना है, 3 लाख रुपए, और क्रय मूल्य 3 लाख रुपए है और विक्रय मूल्य 2,40,000 रुपये है। तो आपको मालूम है 2,40,000 जब घटाओगे 3 लाख में तो 60,000 बचेगा, ठीक है ना। 60,000 क्या हो गया, आपकी हानि हो गई, 60,000 हानि हो गई। अब आपको हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर आपका होता है कुल हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100, ठीक है ना। अब हानि है तो हम हानि लिख देंगे, जो हानि आई है यानी 60,000 रुपये हानि है तो हानि लिख देंगे, बटे क्रय मूल्य आपका कितना है, 3 लाख रुपए है तो 3 लाख लिख देंगे, गुणते कर देंगे 100, ठीक है। अब देखिए 0 से आपका 2 0 ये कैंसिल, और 1 से ये 0, ये से ये 0 और इससे ये 0। तो अब देखिए ये 3 से ये कट जाएगा यानी 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत हानि कितनी आ गई, 20% आ गई, ठीक है ना। तो हानि कितनी हो गई, 20% हानि हो गई। और जो 3 लाख में बेचा और 2,40,000 में 3 लाख में खरीदा और 2,40,000 में बेचा, तो उससे 20% की हानि हो गई बेचने में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर है कि एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 में खरीदकर 14.1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है, तो राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, ठीक है ना। तो अलमारी का हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अलमारी का क्रय मूल्य, अलमारी का क्रय मूल्य बराबर है 5,000, ठीक है ना। और हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत बराबर है 14.1/2%, ठीक है ना। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, तो 28, 14 28 1 29 आ जाएगा, 29/2% हो जाएगा। अब हम जानते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस लाभ
प्रतिशत, ठीक है ना, यानी जो प्रतिशत हो रहा है उसका लाभ बटे हो जाएगा 100। तो आप इसको क्या करोगे, यानी हमको 5,000 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है तो 5,000 लिख दीजिए, फिर इसके बाद 100 और प्लस करना है कितना, 29/2 है, तो यानी 29/2 कर दोगे और बटे में आपका कितना आ जाएगा 100। तो देखिए आपका ये प्लस लगा है तो ये ऐड होगा, यानी 229 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, यानी 100 प्लस 29/2 है तो लासा आपका 2 आ जाएगा, तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 200 प्लस 29 यानी 229/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 5,000 गुणते 229/2, वो बटे आएगा 100, आ जाएगा 100, ठीक है। तो आप जानते हैं आप 0 से 0 दोनों ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अब 2 इसके भाग में है तो इसको भी कर सकते हो, यानी 25 आ जाएगा, तो यानी लिख सकते हैं 25 × 229। अब 25 का इस पे गुणा करा दीजिए, तो यहाँ हम साइड में आपको करा के दिखा देते हैं। 229 × 25 है तो 25 नहीं होता है 225, ठीक है ना, यानी हमको हमारा कितना बच गया 22। अब 25 दूनी 50, 50 में आप 22 जोड़ोगे तो 72 आ जाएगा, यानी 2 आया और 7 कैरी हुआ, और 25 दूनी 50 यानी 57, ठीक है ना। तो कितना आ गया 5725, तो आपका ये आ गया 5725 रुपये। तो यानी आप लिख सकते हैं कि अतः राकेश को अलमारी पड़ी 5,725 रुपये की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर सवाल बड़ी आसानी से हो गया। अब देखते हैं अगला। देखिए आपका चौथा सवाल बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूँ 980 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यानी प्रति कुंटल गेहूं का जो भाव है, प्रति कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य बराबर है आपका 980 रुपये। अब विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है, 5% हानि पर बेचता है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य का लिखेंगे विक्रय मूल्य, अच्छा यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, हानि लिखेंगे। हानि हमारी कितनी हो रही है, हानि हो रही है 5% का, तो विक्रय मूल्य अब हम निकाल लेंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य लिखते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणते 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है ना। हानि प्रतिशत बटे हो जाता है आपका 100, ठीक है ना। तो यानी हानि प्रतिशत इसलिए कि यहाँ पर किया गया क्योंकि हानि दे रखी है, माइनस कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये हमारा क्रय मूल्य कितना है 980 है, और गुणते 100 माइनस 5 बटे आ जाएगा आपका 100। इसको हम जब घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 95/100 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा किससे, ये 19×5 = 95 होता है, 19×5 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट दोगे तो आ जाएगा आपका 49, ठीक है। अब यहाँ पर 49 इंटू कितना हो जाएगा 19, तो 19 नहीं होता है 171, कैरी आपका आया कितना 17, ठीक है।
और 17 चौको 19, 19 दूनी 38, 19 57, ठीक है ना। 19, चलो देखो यहाँ पर जब आप इसका गुणा करोगे तो 19 नैया 171 हो जाएगा, कैरी आपका 17, 19 चौक 76, 76 में इसके जब जोड़ दोगे यानी 76 इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13 और यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 93 हो जाएगा आपका। ये 931 रुपये किसका आया है, 1 कुंटल गेहूं का मूल्य आया है, ठीक है ना। 1 कुंटल गेहूं का विक्रय मूल्य कितना आया है, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 कुंटल गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर 931 रुपये। तो 15 कुंटल पूरा गेहूं है ना, तो 15 कुंटल यहाँ पर लिख देंगे, 15 कुंटल गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर यानी 931 इंटू 15, तो 15 एक कम 15, 15 थे 45, एक 46, हासिल 4 और 15 नहीं है 135 और 35 4 39, ठीक है ना। तो यानी 139 हो गया। तो आपका कितना आ गया, 13,965 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बड़ा सरल सवाल था। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 5वां नंबर बोला गया है कि एक कलम को 21 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कलम का क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे एक कलम का विक्रय मूल्य बराबर 21 रुपये और लाभ कितना हो रहा है, लाभ आपका 5% हो रहा है। पूछ क्या रहा है आपसे, क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पर आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। और क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है आपका सूत्र विक्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य गुणते 100/100 माइनस 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ दे रखा है ना, तो लाभ का सूत्र लगाओगे लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो हमारा 21 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, और 100 लिखोगे और 100 प्लस हम कर देंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 इंटू 100/105, ठीक है। तो 21 पंचे कितना होता है, 105, तो ये आ गया 20 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कलम का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। तो इस प्रकार से आपका 5वां नंबर सवाल बड़ी आसानी से हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए 6वां सवाल आपका बोला गया है कि श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजैक्शन सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो हमें ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य दे रखा है, तो यह 6वां नंबर सवाल है। तो लिखोगे ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य बराबर है कितना, 1280 रुपये, ठीक है ना। कितना, 1280 रुपये है। और हानि कितनी है, हानि प्रतिशत है आपका कितना, 20%, ठीक है ना। हानि कितनी है, 20% है। और यहाँ पर क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य इसका निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस है, पिछला सवाल जो आपने देखा था वैसे ही है। यानी क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य गुणते 100/100 माइनस हानि। ठीक है ना, उस पे लाभ दे रखा था और इस पे हानि दे रखी है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे हानि में। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 1280 गुणते 100 आपका आ जाएगा 100 माइनस 20। तो अब इसको हम घटा देंगे तो 1280 गुणते 100 आ जाएगा आपका 80। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 4 से इसको काटिए तो 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। यानी 320 × 5 कर दोगे, इसका गुणा कराओगे तो 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10 की 0, 5 3 15 1 16, यानी इसका मूल्य कितना है, 1600 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बराबर 1600 रुपये है। ठीक है ना, तो आपका ये 6वां नंबर भी सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 7वां नंबर बोला गया है और इस आपका 7D का लास्ट सवाल है। तो ये बोला गया है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 प्रति गाय की दर से बेचा। इस एक गाय पर उसे 5% का लाभ और दूसरी गाय पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। तो यानी एक गाय का विक्रय मूल्य कितना दिया है, एक गाय का विक्रय मूल्य है 20,000 रुपये। ठीक है ना, तो 2 गायों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गायों का विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 20,000 × 2, यानी कितना 40,000 रुपये हो जाएगा दोनों गायों का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब एक गाय पर 5% की हानि होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक गाय पर हानि प्रतिशत बराबर कितना है, 5%। ठीक है, और दूसरी गाय पर लाभ प्रतिशत है। ठीक है ना, ये देखिए हानि हो रही है 5%। ठीक है ना, और लाभ हो रहा है 10%। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है ना, तो एक गाय का 5% हानि पर का क्या है, क्रय मूल्य 5% हानि पर गाय का, देखिए हानि आपकी हो रही है 10%। ठीक है ना, पहले में हो रहा है लाभ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लाभ लिख लेंगे, लाभ हो रहा है 5% और हानि हो रही है आपकी 10%। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम हानि कितनी हो रही 10, या हम लगा लें लाभ ही का लगा लें। ठीक है ना, तो लाभ हमारा 5% लाभ पर गाय का क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है ना, क्रय मूल्य निकालोगे तो ये सूत्र आपका होता है विक्रय मूल्य × 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है ना, तो इससे आपका कितना आ जाएगा, यानी 20,000 का विक्रय मूल्य है गुणते 100/100 प्लस 5। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आ जाएगा 20,000 गुणते 100/105। तो यहाँ पर देखिए 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 से ये डिवाइड तो होएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणा करा दो, इन दोनों का गुणा करा दो। तो यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 जीरो आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और बटे आ जाएगा आपका 21। तो इसको हम भाग देकर आगे हम निकाल लेते हैं इसका, यानी 4 लाख, ठीक है ना, और भाग दे देंगे 21 से। तो 21 एकम 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 21 एकम 21 आ जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा तो आ जाएगा 1 और ऊपर से उतार लेंगे 0। तो हो गया 190। और 190 यानी कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार चला जाएगा, 9 दून 18 यानी 9 बार चला जाएगा ना। तो 9 एकम 9, 9 दून 18 और इसको जब हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब हम ऊपर से क्या उतारेंगे, 0, तब भी नहीं जाएगा तो भाग ना खाई बिंदी, तो यानी 0 आ जाएगा। तो अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ 0 उतार लिए, ये उतार लिया और 1 ये उतार लिया, अभी 1 ही उतार लिया, ठीक है। अब 0 आपके पास नहीं बचे तो 21 चौको कितना हो जाएगा, 84, ठीक है ना। 84 आ गया। इसको हम घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 9 है तो 1 आ जाएगा। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो अब कितनी बार चला जाएगा, ये 5 बार, ठीक है ना। नहीं, ये 7 बार चला जाएगा, ठीक है ना। 7 बार जाएगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया और ये आपका आ गया 5 बचा तो 1 आ गया, 13 आ गया तो 0 हो गया। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, ठीक है ना। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो बस यहीं तक निकालते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 19,400। देखिए आपका आ जाएगा 19,247.61 रुपये का क्या हुआ, ये क्रय मूल्य एक बैल का आ गया, ठीक है ना, एक गाय का। अब हमें 10% हानि पर निकालना है। तो यहाँ पर 10% हानि पर निकाल लेते हैं। 10% हानि पर गाय का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणते 100/100 माइनस हानि। तो ये आ जाएगा 20,000 गुणते 100/100 माइनस 10 और ये आ जाएगा 20,000 इंटू 100/90। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा 20 और यहाँ पर देखिए 5 जीरो यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है ना। 2 2 4 1 5 बटे आ जाएगा 9। तो इसको भी डिवाइड आपको करना है। तो डिवाइड आप जब करोगे तो देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे, यानी 20 2 4 1 5 यहाँ पर डिवाइड करना है 9 से। तो 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 आ गया, हो गया फिर 20, तो 9 दूनी 18, ठीक है। फिर आप 2 घटाओगे, 0 उतारोगे तो एक देखिए 1 0 ये उतारा, 1 0 ये उतारा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। तो दूसरे बार भी 18 आ गया, तो फिर 2 0 हो गया और फिर यहाँ से 1 0 उतार लीजिए, फिर 18 आ गया, ठीक है। तो फिर 2 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, यानी 0 उतारोगे तो कितनी बार आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 22,000 यहाँ पर 2 दशमलव के बाद फिर 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 22,222, ठीक है, .02। ये आपका आ गया 10% हानि पर क्रय मूल्य, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, कुल विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 19,447.61 और प्लस 22,002.22। इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम ऐड करे दे रहे हैं 22,222.22। तो इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 और 8 दशमलव, और यहाँ पर आ गया आपका 9, ये आ गया 6, ये आ गया 2 और ये आ गया 1 और ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। तो 4 जब आ गया तो आप पे बन गया 41,267.83। तो यहाँ पर हम लाभ निकाल लेंगे, कितना आ गया, हानि, यानी लाभ हमारा हो रहा है ना, कम में जाकर बेच रहे होते, यानी 41,289.83 माइनस हो जाएगा 40,000, तो ये आपका आ जाएगा 1269.83 रुपये आपका क्या आ गया, ये लाभ आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, यदि समझ में आया है तो लाइक करें, ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।